स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हमने ऑर्गेनिजम्स को बहुत से ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स और प्लांट्स में। इसके बाद हमने उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन अब हमने उसको 5 में डिवाइड कर लिया है। इसको पहले जो डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट विटिकर ने किया था, इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया है। हम उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया रॉबर्ट विटिकर। दूसरा जो साइंटिस्ट आए थे उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो है मॉर्गलियस एंड शिवार्ट्स हैं, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये हमने इनके नाम लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये किस बेस पे इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था और वो कौन से 5 ग्रुप्स हैं और इसकी क्यों हमें बनाने की जरूरत पेश आई। ठीक है, इसको ग्रुपिंग करने के कुछ रूल्स है, कुछ वो कौन कौन से रूल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, एक फिगर देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कौन से 5 ग्रुप्स हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दो मेन बेसिस थी कि एक प्रोकैरियोट्स मीन, जो कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सिंपल से सेल्स होते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, एब्सेंट है। और जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं उनके उनके अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर कवरिंग भी सॉरी मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और पूरा स्ट्रक्चर उसका पाया जाता है। उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोट्स हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हो गए। ये हमने 2 ग्रुप्स मेन बने इसके। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको मोनेरा कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो पहला ग्रुप है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है हमारे पास आ जाता है मोनेरा। मोनेरा को प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मोनेरा, इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बहुत सिंपल सा सेल है, दुनिया में सबसे सिंपल सेल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, हमने देख लिया। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बहुत सिंपल सा सेल है। सिंपल डीएनए इसके सेंटर में मौजूद होगा सेल के। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। और ये जो है सबसे सिंपलेस्ट सेल जो है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी मौजूद है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें आम आंख से नजर भी नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ये देखें, हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी आ गई हैं, यहाँ हमने लिखा एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं हमारे पास बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये बहुत सिंपल सा ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास बाकी ग्रुप्स आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सब से सारे सारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, एक सेल पे मुश्तमिल है। अब हमारे पास सेकंड जो इसके बाद ग्रुप आएगा वो सारे यूकैरियोटिक होंगे, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और प्रोटिस्टा सबसे पहले आता है। अब देखते हैं जी प्रोटिस्टा में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जी, ये हमारे पास प्रोटिस्टा आ गया जी, हमारे पास सेकंड ग्रुप है इस किंगडम का। ठीक है, इसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा में हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम भी नजर आ रही है। ये हमारे पास जो पहली डायग्राम है में आपको नजर आ रही है एलजी की, जिसमें ग्रीन कलर का मैटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये एनिमल लाइक है, इसको कहते हैं हम प्रोटोजोन भी कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्रोटोजोन्स। ठीक है, सॉरी इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स कहते हैं। और साथ में हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं फंजाई लाइक होते हैं। ठीक है ना, ये फंजाई लाइक आ जाएंगे। ठीक है, फंजाई लाइक है, फंजाई नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास वैसे सेकंड ग्रुप आ चुका है। ठीक है, इस किंगडम का फर्स्ट हमारे पास आएंगे जी एलजी। और एलजी जो होती है वो मोस्टली उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो लेकिन ये प्लांट से बिल्कुल सॉरी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इस ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए हमने इसको अलग रखा है। ठीक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया। साथ में इसके हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी, हमारे पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ये तीनों तरह के होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर मीन बहुत सारे सेल्स से बने हुए। और जो कॉलोनीज में एक सेल जो है यूनिसेलुलर, वो इकट्ठे जब रहते हैं उसमें हम कॉलोनीज कहते हैं। फंजाई लाइक जो सेकंड ग्रुप है, यहाँ हम लिख लेते हैं फंजाई लाइक है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ग्रुप है, ये हम नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकता। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का मैटर होता है जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये हेटरोट्रॉफ होंगे। ठीक है, सेल वॉल
इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है चेंज है, वो किसी और चीज की बनी हुई है, ठीक है, वो प्लांट लाइक नहीं है, ठीक है, ना वो एलजी लाइक है। एलजी की तो खुद डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्रुप आ गया वो है प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो ग्रुप है एनिमल लाइक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एनिमल लाइक। एनिमल लाइक होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, यहाँ हमने लिख लिया एनिमल लाइक, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और दूसरी बात ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। अब इसके बाद हम तीसरा ग्रुप स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं फंजाई। हम देख लेते हैं फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई में एक अलग से ही ग्रुप है, इसमें एक ही पाया जाता है, एक ही जो ऑर्गेनिज्म है पाया जाता है, हमने उसको अलग से क्लासिफाई कर लिया। ये हमें ब्रेड पे अक्सर आपको ये नजर आ रही है, बेड पे लगी हुई, ये फंजाई है, ठीक है। ये जो हमें स्पोर्स नजर आते हैं व्हाइट कलर के, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये फंजाई होती है। फंजाई जो है ये एक अलग से ग्रुप है, इसको हमने अलग इसलिए कर दिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी थी, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो किस चीज की बनी हुई है, उसका मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है, उसे हम काइटन कहते हैं, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास ये हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है, सेल वॉल के होते हुए, हालांकि सेल वॉल जो है प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं आता, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तीसरी सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ है, अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग ही ग्रुप में रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टू ग्रुप्स बचते हैं वो है एनिमल्स और प्लांट्स। देख लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमारे पास एनिमिलिया आ जाएगा, इसको हम इस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें हम इसको एनिमिलिया कहते हैं, और प्लांट्स को हम प्लांटी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठे कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम डायग्राम देख लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो हम बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन करते हैं वो ये होते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो ये है कि ये लोकोमोशन में प्रेजेंट होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ऐसे मूव नहीं कर सकते। अब हम प्लांट्स को देख लेते हैं जी। ये हमें प्लांट्स नजर आ रहे हैं, मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर जो है जी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इनमें नो लोकोमोशन है, हम यहाँ लिख लेते हैं लोकोमोशन, ठीक है। ये लास्ट मेजर ग्रुप है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े हमें प्लांट्स और एनिमल्स नजर आते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप बना दिए हैं। एनिमल्स और प्लांट्स है सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद फिर फंजाई भी है, वो हमने अलग रखा है, और प्रोटिस्टा में तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनिमल लाइक, एलजी, और प्लांट लाइक, और फंजाई लाइक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सबसे सिंपल ग्रुप है, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई किया था, वो था हमारे पास मुनैरा, ठीक है। तो यूं हमने आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बड़ा जो कि फाइनल ग्रुप है, अब हमने दुनिया में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है।